अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी और वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा zulekhas.com से। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल नींबू चिकन कहिए या फिर लेमन चिकन कहिए, लेमन पेपर चिकन कहिए। उसके लिए मैंने 1 किलो तक की चिकन की है और ऐसे एकदम बड़े बड़े पीसेस रखे हैं और डीप स्लिट मारे हैं। आप देख सकते हैं हर एक पीस पे मैंने स्लिट्स मारे हैं आगे और पीछे प्रॉपरली। चर्बी सारी निकाल ली है, साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया, नितार लिया। अब मैंने डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, वैसे वो घर में पिसा हुआ है, और 250 ग्राम गाढ़ी दही, 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस। वैसे नींबू चिकन है तो ऑब्वियसली नींबू डलेगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और जब तक आपके पास टाइम हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसे मैरिनेट करने ढककर चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बाहर रखिए। 1 घंटे के बाद एक कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला, 1-2 टेबलस्पून जितना, और थोड़ा सा तेल डाल दिया। 1 लौंग डाली, 1-2 काली मिरी डाल देती हूँ और 1-2 तेजपत्ता डाल देती हूँ। बहुत अच्छे से तड़तड़ा जाने दीजिए ये गरम मसालों को फास्ट आंच पर। जब तड़तड़ा जाए तो ये एक एक पीस को लीजिए और इस तरीके से डालते जाइए तेल के अंदर। सिर्फ पीसेस डालिए, मैरिनेशन बिल्कुल भी मत डालिए, और फास्ट आंच पर ये चिकन को फ्राई कीजिए। वैसे ये मैरिनेशन को साइड पर रखिए, हम इसे यूज़ करेंगे बाद में। अब जैसे आपको लगे कि पीछे की साइड पर थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और थोड़े स्पॉट्स आना शुरू हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स, तो पलट दीजिए एक एक करके सारी चिकन को, और पीछे का साइड भी फास्ट आंच पर पकाइए जब तक थोड़े से इस तरीके से मार्क्स नहीं आ जाते और कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का, तब तक। कुछ मिनटों के बाद पीछे की भी थोड़े स्पॉट्स आना शुरू हो गया और कलर चेंज हो गया चिकन को, तो मैंने स्लो कर दिया चूल्हे को और ढककर थोड़ी देर पकने रख देती हूँ। समझो ना 70-80% चिकन गल गई है। तो इसके दरमियान अब मैं डाल देती हूँ सारा जो मैरिनेशन था हमारा, वो सारा डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। चूल्हे को फास्ट आंच कर दीजिए और कंटिन्यूस मिक्स करते जाइए। 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए इसे फास्ट आंच पर। तब तक एक बहुत अच्छा उबाल भी आ जाएगा और थोड़ा सा जो हमारा दही का जो मिक्सचर है वो भी थोड़ा पक जाएगा। जब तक चिकन पक रही है मैं ये साइड बाय साइड 3 टेबलस्पून पानी के अंदर 2 टेबलस्पून गेहूं के आटे को डालकर मिक्स करके इसकी स्लरी बनाकर इसे साइड पर रख देती हूँ। ये देखिए अब मुझे ये जो ग्रेवी है परफेक्टली लग रही है, थोड़ी ग्रेवी चाहिए मुझे इतनी, तो अब मैं डाल देती हूँ ये स्लरी। फास्ट आंच पर ही है चूल्हा और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी देर के बाद में डालिएगा आटे की स्लरी, और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ी देर पहले आटे की स्लरी डाल दीजिए। चलिए ये देखिए बहुत अच्छा उबाल आ गया है। मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ और अब मैंने डाला 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। ये मिर्चों का पाउडर अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा यहाँ पर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढककर धीमी आंच पर थोड़ी देर पकने रख दीजिए, सो दैट वो जो हमने अभी स्लरी डाली है आटे की तो उससे थोड़ा थिक हो जाए, अच्छा वो पक भी जाएगा और चिकन जो नहीं गली है वो भी हमारी बहुत अच्छे से बाकी की गल जाएगी। 70-80% तो पहले ही गल चुकी थी, 20-30% बाकी थी, वो भी मेरी गल चुकी है चिकन। तो मैंने 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल दिया है इसके अंदर। अच्छा थोड़ा सा लेमन के जो ऊपर का है वो मैं थोड़ा सा खुरच के डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ मैं, आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, बट मैंने देखिए थोड़ा सा डाला, समझो ना आधे टीस्पून जितना ही गया होगा। और अब मैं डाल देती हूँ 3 से 4 टेबलस्पून मलाई डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। नमक एडजस्ट कर लीजिए और स्पाइस कम लगे तो काली मिर्चों का पाउडर और ज़्यादा डाल दीजिए। अब आपने ये है कि मिर्च सिर्फ आपको काली मिर्चों से ही मिलेगी उसके पाउडर से, तो वो अपने स्वाद अनुसार फिर से एडजस्ट कर लीजिए। चलिए मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे। वैसे इस डिश का नाम है, जैसे आप जानते हैं, नींबू चिकन, तो उसके हिसाब से हमने नींबू का रस बहुत कम डाला है। तो अब मैं यहाँ 1 टेबलस्पून भरकर नींबू का रस डाल देती हूँ। आप 1 भी डाल सकते हैं, 1.5 भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार नींबू खटास यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं स्लो पर ढक कर रख देती हूँ 1 से 2 मिनट सिमर के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और खूब सारी कोथमीर डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। पराठा, रोटी, बटर नान, फुल्का, रुमाली रोटी, किसी के भी साथ। इनमें से वैसे कुछ की रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे देती हूँ।
अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत ही अच्छे लगते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एनकरेज कीजिए सो दैट मैं और ज़्यादा बेहतर रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, एंजॉय नींबू चिकन, नींबू पेपर चिकन। अल्लाह हाफिज़।